Hello students, let's see the question. So the question says what will be the value of A, B, C and D in the following reaction. तो यहाँ जो आपको रिएक्शन की इक्वेशन दिया गया है ये अनबैलेंस्ड है. A, B, C, D को यही जो रिएक्शन की इक्वेशन आपको दे दिया गया उसके कोएफिशिएंट की जगह लिखा गया है. आपको इसका वैल्यूज निकालने हैं एंड रिप्लेस करना है. ऑलराइट, तो चलो बैलेंसिंग करते हैं. और बैलेंसिंग हम किस प्रोसेस में करेंगे? एल्जेब्रिक प्रोसेस में, एल्जेब्रिक मेथड में हम करेंगे. तो इसमें क्या करना होगा आपको? सबसे पहले आप तो ये देख लो कि दिस इज द रिएक्टेंट साइड, यू नो दैट, एंड दिस इज द प्रोडक्ट साइड. तो आपको सबसे पहले ईच ऑफ द एलिमेंट्स के एटॉम के नंबर को इक्वलाइज करना पड़ेगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में ABCD के ही हिसाब से. ठीक है, तो चलो वही होता है बेसिकली बैलेंसिंग. फिर आगे जाके हमें कुछ इक्वेशंस मिलेंगी जिसको सॉल्व करके हमें ABCD का वैल्यूज पता चलेगा. तो कितने सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसके अलावा मुझे और कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है. कार्बन का चलो इक्वलाइज करते हैं, हाइड्रोजन का भी एंड ऑक्सीजन का भी. तो दिस 3 शुड बी मल्टीप्लाइड विद दिस A, 3A फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड व्हिच शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड. तो यहाँ पे 1 है क्योंकि कुछ नहीं होने का मतलब 1 है. 1 इंटू C, दिस शुड बी इक्वल, राइट. हाइड्रोजन का सेम तरीके से दिस 8 शुड बी मल्टीप्लाइड विथ A. 8A इज इक्वल टू, सिर्फ पानी में हाइड्रोजन है तो दिस 2 इंटू दिस D, 2D. ऑक्सीजन का देख लेते हैं, रिएक्टेंट साइड में है 2 इंटू B, दिस 2 इंटू B व्हिच शुड बी इक्वल टू. अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों में ही ऑक्सीजन है, दोनों से ही हमें ऑक्सीजन का काउंटिंग लेना पड़ेगा. तो 2 इंटू C फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 1 इंटू D फ्रॉम द वाटर. ठीक है, तो 3 इक्वेशंस हमको मिल गए हैं. अब लेट एनी वन ऑफ दिस A, B, C, D किसी को भी 1 समझ लेते हैं. अब A को मैंने यहाँ पे ले लिया. चलो इसी के चलते हम बाकी के जो वैल्यूज़ हैं यानी B, C एंड D इसको निकाल लेते हैं. तो अगर A इज इक्वल टू 1, 3A इज इक्वल टू C, यहाँ से हमें क्या मिलने वाले हैं? 3 इंटू 1 इज इक्वल टू C, यानी C इक्वल टू 3 ऑल्सो. तो A इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 3, ये भी हमें मिल गया है. ठीक है, तो चलो 8A इज इक्वल टू 2D. हाइड्रोजन का जो इक्वेशन है वहाँ से आते हैं. 8 इंटू 1 शुड बी इक्वल टू 2D. ऑल राइट, D इज इक्वल टू 4 लिख लेते हैं. D इज इक्वल टू 4. अब ऑक्सीजन का जो इक्वेशन है वहाँ से आ जाते हैं. आपको 2B यानी B इसका निकालना है तो 2B आपने लिख लिया. 2 इंटू C का कितना वैल्यू था? 3 प्लस D 4 आपने लिख लिया. तो 2B शुड बी इक्वल टू 6 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 10 और B इज इक्वल टू 5. तो दैट्स द केस. नाउ सिंपली पुट द वैल्यूज ऑफ ABCD इन द गिवन इक्वेशन. तो आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. C3H8 1 को नहीं लिखा जाता है, दैट इज वाई इट इज kept blank here. Nothing is written means it is the 1. okay, B की जगह आप लिखने वाले हो 5O2. इक्वल साइन दे दो क्योंकि अभी ये इक्वलाइज हो चुका है, बैलेंस्ड हो चुका है. C की जगह आप लिख रहे हो 3CO2 प्लस D की जगह आप लिख रहे हो 4H2O. तो अब इसको मैच करा लो. ठीक है, ABCD को बस मैच करा लो. 1 5 3 4 किस में है? 1 5 3 4 D ऑप्शन में है एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.